कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएसए क्वेश्चन जो कि प्लेसमेंट्स के में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक्स। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि स्टॉक्स में शेयर प्राइजेस जो होते हैं, कोई भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, हम जब भी कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं, मैक्सिमम हमको प्रॉफिट को जनरेट करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको आज की इस वीडियो में पहले बता दूं कि आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो सेलिंग प्राइस होगा कोई भी स्टॉक का, सेलिंग प्राइस में से आपको बाय प्राइस को हटा देना होगा। आपने जितना अभी खरीदा होगा जितने प्राइस में, उससे अगर बाय प्राइस को आप हटाते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमको मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करना होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो स्टॉक का, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। जो हम इस सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू बाय प्राइस। अब बाय प्राइस जो इस प्राइस पे हम स्टॉक्स को ख़रीदने वाले हैं वो सबसे कम होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम प्राइस पे हम स्टॉक्स को खरीदेंगे और मैक्सिमम जो प्राइस होगा उस पे हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो कि जनरेट होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक इनपुट एरे दी गई है, जिसमें से कि आपको दिख रहा होगा 715364, यानी जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं डे वन का जो प्राइस है, अब सबसे पहले आप इसको करोगे कैसे, तो उसके लिए आप ग्राफ पे इसको प्लॉट कर सकते हो वैल्यूज़ को। अब डे वन के बारे में बात करेंगे तो डे वन के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, जो बाय प्राइस होगा वो कुछ भी नहीं होगा। आपको डायरेक्टली इसका बाय प्राइस तो आपका 7 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले हैं। 7 को ही हमको स्टार्टिंग प्राइस लेकर के चलना होगा। अब डे टू जो कि हमारा 1 है उसके लिए बात करते हैं। 1 के लिए तो डे 2 में जो हमारा 1 है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और बाइंग प्राइस जो कि फर्स्ट डे का था वो हमारा हो जाएगा 7। अगर प्रॉफिट को इस हिसाब से कैलकुलेट करने अगर हम जाते हैं तो 1 माइनस 7 करेंगे तो -6 आ जाता है, और -6 जो आता है हमारा आंसर वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमको जो प्रॉफिट निकालना था वो तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव तो आने की बात नहीं होती है। अब अगर हम यहाँ पर 5 या 3 के पास जाएं, ऐसे ही आप सारे के पास जाओगे। जैसे कि अगर डे 3 की बात करें, जब आप 5 के पास जाते हो डे 3 में, तो सेलिंग प्राइस कितना है 5, और बाइंग प्राइस क्या है, मिनिमम जो प्राइस हमें बाई किया था वो था 1। जस्ट इसके पहले आप देखोगे 1 हमारा बाइंग प्राइस था, तो यानी यहाँ पर जो 5 आपका दिख रहा है वो हम सेलिंग प्राइस है। इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करने जाओगे तो प्रॉफिट को जैसे ही आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप रखोगे सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया 5 एंड बाइंग प्राइस हो गया 1, जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर आप डे 4 के लिए जाते हो, डे 4 में कितना है प्राइस की वैल्यूएशन 3, तो यानी हमारा क्या सेलिंग प्राइस 3 है और बाइंग प्राइस जो है वो 1 है, क्योंकि हमने सबसे मिनिमम जो बाई प्राइस था वो 1 था, आप देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर 3 पे हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे बाई का सेलिंग प्राइस हमारा हो गया, और जो हमारा बाई प्राइस था वो 1 था, जिसमें से कि अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2। 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, 2 बचता है। अगर हम वैसे ही लास्ट में 6 के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 6 के लिए सेलिंग प्राइस तो 6 हो गया, और मिनिमम जो बाय प्राइस है वो 1 हो गया। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पर 5। ऐसे ही अगर अगले के पास जाते हैं, लास्ट डे के पास, तो फाइनल डे के पास अगर हम जाते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा था टोटल, यहाँ पर है सेलिंग प्राइस 4, और मिनिमम जो बाय प्राइस है, क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कराना है मिनिमम ही लेकर चलेंगे, तो बाय प्राइस जो था वो 1 पे हमने बाय किया है, तो हमारा 5 यहाँ पर अगर हम 4 माइनस 1 करते हैं तो आ जाता है 3, जो कि हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये कहता है कि मैक्सिमम बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। सेल स्टॉक्स मतलब स्टॉक्स को बेस्ट टाइम कब होगा, बेस्ट टाइम कब आपका जनरेट हो रहा है, जब आपका ये 5 होगा, क्योंकि हमको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट 5 पे देखने को मिल रहा है, और आउटपुट में भी क्या आना चाहिए 5। तो इसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इस प्रॉब्लम का कोडिंग के हिसाब कोड करके दिखाएंगे, और डायरेक्टली आपको बताएंगे। ये तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप समझो अब करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं जिससे आप समझ जाओ इस क्वेश्चन में आपको क्या लगने क्या वाला है। सबसे पहले आपको चाहिए एक वेरिएबल,
वो वेरिएबल किसके लिए होगा, जो कि मैक्स प्राइस के लिए होगा, मैक्सिमम प्राइस, जो कि आप डिनोट कर दो। स्टार्टिंग में आप मैक्स प्राइस को जीरो लेकर के चल जाओगे। देन आपके लिए आपको अलग से क्या चाहिए, दूसरा वेरिएबल जो आपको चाहिए वो बाय प्राइस का आपको वेरिएबल चाहिए, ठीक है। बाय प्राइस लिख देते हैं। बाय प्राइस का वेरिएबल आपको बनाना होगा और उस वेरिएबल को प्लस इन्फिनिटी आपको करना होगा, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी आपको करना होगा वेरिएबल को। अब इन्फिनिटी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इन्फिनिटी अब कैसे बनाओगे वो मैं आपको कोड में बता दूंगा, वो बन जाता है आपको, मैं डायरेक्टली बता दूंगा जावा से, मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ सबसे पहले जा रहा हूँ, ट्रैक करना है आपको लोवेस्ट स्टॉक, मतलब जो बाइंग प्राइस है वो आपको इसमें आप स्टोर करते जाओगे बाई प्राइस में। और दूसरी बात, आप लूप चला लोगे। और लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, लूप को आपको चलाना होगा आई इक्वस टू जीरो से लेकर के आप लूप को चले जाओ, आई इक्वस टू जीरो से लेकर के आप चले जाओ एन तक। लूप को चला दो, सारे के पास पहुंच जाओ। और उसके बाद अगर बाई प्राइस आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और बाई प्राइस कम है, यानी मैं बात कर रहा हूँ आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बाई प्राइस से ज़्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट यही कैलकुलेट करा दो इस फॉर्मूले पे, ठीक है। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तब की ये बात कर रहे हैं, जैसे सेलिंग प्राइस जब भी ज़्यादा था हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिए थे। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करेंगे, बाय प्राइस की करंट वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस में डाल देंगे। वो कैसे होगा वो सारा कुछ मैं आपको कोड के थ्रू बता दूंगा। तो इस वीडियो में आपने ओवरव्यू समझ लिया ये वर्क कैसे कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्टली कोड करके दिखाऊंगा और उसके थ्रू आप लोग कोड को देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे।